अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं जैक मा की स्टोरी के बारे में बात करूँगा। जैक मा का नाम लूँगा तो आप लोग कंफ्यूज होंगे कि यार ये जैक मा क्या बुला है। अगर मैं अली बाबा का नाम लूँ तो आप लोग समझेंगे कि यार अली बाबा तो है कोई ना कोई चीज़। तो मैं आपको बताता चलूँ, जैक मा अली बाबा का ओनर है। जी हाँ, मैं उसी जैक मा की बात कर रहा हूँ जिसने अली बाबा एप्लीकेशन को लॉन्च किया, जिसने अली बाबा वेबसाइट को लॉन्च किया। तो इसकी स्टोरी बहुत ही ना रोमांचिक एडवेंचर से भरी पड़ी है और बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है, जिसकी वजह से इसकी लाइफ के ऊपर बात करना बनता है। तो 1964 के अंदर इसकी पैदाइश हुई। जिस इलाके में रहा वो इलाका बहुत खूबसूरत था। चाइनीज़ में जहाँ पे ये इलाके जहाँ पे रहता था ना, वो इलाका बहुत खूबसूरत था। लेकिन टूरिज़्म जितने भी थे उन्हें नहीं पता था, ना किसी को इतना ख़ास पता था कि यार ऐसा भी कोई इलाका है। तो एक दफ़ा जो इनके उस वक़्त के दौर के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसी इलाके का दौरा किया। जब उन्होंने दौरा किया तो उसकी वजह से लोगों को पता चला कि यार ये भी इलाका है और बहुत खूबसूरत है। तो जिसकी वजह से उस इलाके में टूरिज़्म वगैरह आना शुरू हो गए। जब टूरिज़्म आना वगैरह शुरू हो गए तो इससे शौक़ था कि मैं इंग्लिश बोलूँ। तो इंग्लिश के लिए ये क्या करता था, लोगों को गाइड करता था। एज ए टूरिस्ट जो होते हैं, जो टूर गाइड होते हैं, तो ये लोगों को गाइड करता था, उनसे इंग्लिश में कन्वर्सेशन करता था फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि उनसे इंग्लिश सीख सके। इस तरह से इसने अपनी लाइफ का आगाज़ की, इस तरह से इसने इंग्लिश सीखी। फिर अगर इसकी मैं कोई एजुकेशन की बात करूं तो यार ये बंदा वो है जो कि लाइक उन लोगों जैसा है जो कि अपनी स्कूल लाइफ में भी नाकाम रहते हैं। मतलब कि इतना ख़ास परफॉर्म नहीं कर पाते, मर मरा के जो एक नंबर से पास हो गया, 2 नंबर से पास हो गया, 4 नंबर से पास हो गया। तो ये उन्हीं स्टूडेंट मेरे से था जो कि एजुकेशन में इतने ख़ास नहीं थे। अगर इसकी एजुकेशन को देखा जाए तो ये स्कूल लाइफ में भी नाकाम था, इसकी कॉलेज लाइफ को देखा जाए तो वहाँ पे भी ये नाकाम था। और इसकी ग्रेजुएशन की मैं बात करूँ तो ग्रेजुएशन इसने अल्लाह अल्लाह करके मतलब कि कंप्लीट की। वो इस तरीके से की, जो चाइना में सबसे चीपेस्ट यूनिवर्सिटी थी ना, इसने वहाँ से कंप्लीट की, जिसका जो रेशियो था ना, पासिंग रेशियो, वो 90% था। तो इसने वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ये था कि अब इसका जॉब का भी करनी, तो बेसिकली जॉब ही थी। तो इसने बहुत से इंटरव्यूज़ दिए। हिस्ट्री में मिलता है कि इसने 30+ इंटरव्यूज़ दिए। तो 30+ इंटरव्यूज़ में इसने कोई छोटे मोटे इंटरव्यू नहीं दिए, बहुत अच्छे बहुत बड़ी कंपनीज़ के साथ इंटरव्यू दिए। तो इसने KFC के साथ भी इंटरव्यू दिया। KFC का इंटरव्यू इस तरीके से था कि टोटल 25 बंदे थे, जिनमें 24 की सिलेक्शन होगी। एक की सिलेक्शन नहीं, वो और कोई नहीं, वो जैक मा था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फेलियर का, कि किस हद तक इसे क्या कहते हैं, डिग्रेड किया गया। इसकी लाइफ ने इसे किस हद तक डिग्रेड किया। फिर इसने ये डिसाइड किया क्यों ना पुलिस की जॉब के लिए अप्लाई किया जाए। तो 5 बंदे थे टोटल, जिनमें से 4 की सिलेक्शन हो गई और जो एक बचा था वो यही था, जैक। तो ये वहाँ से भी इसकी सिलेक्शन ना हो पाई। फिर ये था कि अपने कज़न के साथ किसी होटल लाइन में गया कि यार किसी होटल वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो होटल वगैरह में जाता है, तो 2 घंटे वहाँ पे इंतज़ार करने के बाद जब वो होटल का जो ओनर था, मालिक था, वो आता है तो इंटरव्यू लेते हैं। तो उसमें से भी ये अपने कज़न के साथ जाता है, तो कज़न की सिलेक्शन हो जाती है, इसकी सिलेक्शन नहीं होती। तो ये फिर भी वहाँ पे डिमोटिवेट नहीं हुआ। इसने फिर भी वो क्या कहते हैं, हिम्मत नहीं हारी, हौसला किया। और इसे पता था कि मैंने इंग्लिश तो सीखी हुई है। तो इसने क्या किया, स्कूल कॉलेजेस में इंग्लिश का ये टीचर लग गया। तो लोगों को, जो स्टूडेंट्स थे वहाँ के, तो उन्हें इंग्लिश में सब्जेक्ट वगैरह, इंग्लिश की लैंग्वेज का ये टीचर था। तो वहाँ पे इंग्लिश ये सिखाता था। फिर ये हुआ कि इसका अचानक एक चक्कर लगा यूएस में। जब ये यूएस में गया तो इसने देखा कि यार दुनिया तो बहुत मॉडरेट हो गई है, दुनिया बहुत मॉडर्न है। देखा कि हर बंदे के पास पीसी है, कंप्यूटर है, हर बंदा इंटरनेट पे ऑनलाइन बैठा हुआ है, सभी कुछ हो रहा है। तो ये अपने दोस्तों के साथ एक लोकेशन पे गया। वहाँ इसने देखा कि यार लोग तो काम कर रहे हैं पीसी के अंदर। तो ये डर रहा था। तो इसके दोस्त ने कहा बैठ यहाँ पे कुछ सर्च कर। तो ये सिस्टम के सामने बैठा, पहले तो बैठ गया, इजीली बैठ गया। तो ये भाई मतलब कि ये कुछ सर्च करने के लिए ना डरे। जैसे बंदा लाइक मैं ही अपनी मिसाल दूं तो अगर मैं कोई भी पहली दफ़ा कोई भी काम करूंगा तो मैं पहले डरूंगा।
तो क्योंकि मैंने वो पहले कभी काम नहीं किया होगा। तो इसका भी यही हिसाब था, ये भी कुछ माउस को हाथ लगाने के लिए डरे, ये कीबोर्ड को हाथ लगाने के लिए डरे, तो इसके लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन कर आगे इसने सर्च कर ही लिया। इसने सर्च किया एक बेयर वर्ड, बेयर आपको पता ही होगा। इसने देखा कि दुनिया सारी की इंफॉर्मेशन आ रही है, चाइना की नहीं आ रही। तो इसने सोचा कि यार फड्डा डालना है तो भाई इंटरनेट के ऊपर ही डालना है, क्योंकि इंटरनेट बहुत बड़ी मार्केट थी जहाँ पे सारी दुनिया की इंफॉर्मेशन इसने देखी। तो फिर ये अपने मुल्क वापस गया। इसने वापस जाने के बाद कुछ फ्रेंड्स वगैरह के साथ कन्वर्सेशन की। कन्वर्सेशन करने के बाद इसने कंप्यूटर कोर्स वगैरह ज्वाइन किए, जिसमें ये इसे वेबसाइट डेवलपमेंट इसने जो सीखा। तो इसने एक वेबसाइट लॉन्च की जिसके अंदर ये लोगों को बता रहा था कि लोग मेरे पास आए, मैं वेबसाइट बना कर देता हूँ ताकि वो उस वेबसाइट के ज़रिए से अपना बिजनेस को ग्रो कर सकें। लेकिन किसी ने इसके साथ इतनी मतलब कि किसी ने इसके साथ डोनेशन नहीं की, जिसकी वजह से वो बिज़नेस भी फ्लॉप हो गया। तो नाकामी पे नाकामी, नाकामी पे नाकामी, नाकामी पे नाकामी, इतनी नाकामी के बाद बंदा तो वैसे ही बौखला जाता है। तो लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। फिर ये था कि 1999 शायद 1998-99 की बात है, तो इसने एक वेबसाइट लॉन्च की alibaba.com के नाम से, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो उसमें जो टोटल थे ना, उसमें जो टोटल तादाद थी वो 17 लोग थे जो इसके साथ थे। एक इसकी वाइफ थी, जो इसकी बेगम थी, बीवी थी। तो इन्होंने मिलके एक alibaba.com के नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसका मकसद बेसिकली अलीबाबा का मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। ये B2B काम करता है, B2B के अलावा B2C भी करता है, C2C करता है, C2B करता है। तो ये हर लिहाज से ना हर तरीके से कवर कर रहा था। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों में रुझान आया। लोगों ने सोचा कि यार ये बेहतरीन बिज़नेस है कि हम चाइना में बैठ के पूरी दुनिया में बिज़नेस कर सकते हैं। तो लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता इस में काम करना शुरू कर दिया। तो 2004 की बात है, 2004 की बात है, याहू ने इसके ऊपर $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की, जो कि बिल्कुल कारामद शामिल हुई, जिसकी वजह से याहू बहुत ग्रो किया। अगर याहू ने फिर ये था कि जैकमा उसके बाद नीचे नहीं आया। जैकमा ने उसके बाद भाई छलांगे मारी, वो भी बड़ी ऊंची ऊंची छलांगे मारी। तो इसकी $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की वजह से ये अलीबाबा प्लेटफॉर्म बहुत हाई लेवल पे चला गया। ये था कि 2014 में इसने ऑफिशियली अपना ये जो alibaba.com पर ये जो प्रोजेक्ट था ये ऑफिशियली लॉन्च कर दिया। 2014 में ये जब लॉन्च हुआ तो दुनिया को पता चल गया कि यार एक ये भी मार्केट प्लेस है जो कि दुनिया में कंपटीशन कर रही है। आहिस्ता 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 उसने मतलब कि कम्पीट करना शुरू कर दिया जो इसके लेवल में जो मार्केट थी। और ये अब दुनिया में इसने इतना कम्पीट किया कि गूगल की जो मतलब कि ना गूगल को भी एक बंदा कम्पीट कर गया। अपनी जो अलीबाबा की जो इसने जो एप्लीकेशन लॉन्च की है ना, उसकी वजह से ये इसे भी जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया उसकी वजह से ये गूगल को भी कम्पीट कर गया। और ये आज $25 बिलियन का मालिक है। तो देखें, बात करने का मकसद यही है, इसकी स्टोरी बताने का मकसद यही है कि हिम्मत नहीं हारनी। बंदा अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है, कोई काम कर रहा है, उसे चाहिए कि वो काम करता रहे। इंशाल्लाह एक ना एक दिन आपको कामयाबी मिलेगी, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी। आप करते रहें करते रहें करते रहें। 1 दफ़ा हारेंगे, 2 दफ़ा हारेंगे, 3 दफ़ा हारेंगे, आप 10 दफ़ा ही हारें, आप 100 दफ़ा हारें, लेकिन एक ना एक दफ़ा कामयाबी आपके पीछे आएगी। वो बस आपने उस वक़्त का इंतज़ार करना है, क्योंकि वक़्त की सुई जब आपका लिखा होगा तभी आपका वक़्त, तो तभी आपको सभी कुछ मिलेगा। तो इसीलिए आपने हिम्मत नहीं हारनी, कोशिश करते रहें। इंशाल्लाह एक दिन अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। बाकी ये कि वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।